हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जीएस में छत्तीसगढ़ की नदियाँ जो रिवर है उनके बारे में पढ़ रहे थे। हमारा ये आपका छठवां पार्ट है। लगभग पिछले क्लासेस में 70 क्वेश्चन में कवर कराया था, तो हम 71 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सभी आपका लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन को तैयार किया गया है। साथ ही साथ नदियों के साथ साथ जितने भी वाटरफॉल वगैरह है उसको मैं कवर कराऊंगा। तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपसे नहीं छूटने वाला है, सभी आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो इतना पूरा आपको डिटेल से पढ़ाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के यहाँ पे मॉडल पेपर भी कराया जाता है, तो उसको बढ़िया अटेंड कीजिएगा। उसमें सभी क्वेश्चन आपका इंक्लूडेड रहता है। तो छत्तीसगढ़ के नदियों के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी नदियों के कितने भी किनारे, कौन कौन से यहाँ पे शहर हुए हैं, वाटरफॉल हुए, उनके उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा। पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको शुरू से ज़्यादा अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी नदी है? छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी नदी है? शंखनी, डंकनी, बाघ या मरी नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका शंखनी और डंकनी दोनों आपका सबसे प्रदूषित नदी ये आपका कहलाती है। और ये आपका जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका दंतेवाड़ा में स्थित है, याद रखिएगा। डांगरी क्षेत्र से आपका यहाँ पे अलग अलग बता देता हूँ। तो डंकनी की पहले बात करता हूँ मैं। तो डंकनी नदी इसका उद्गम डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा से इसका उद्गम होता है। विसर्जन इंद्रावती नदी में इसके विसर्जन हो जाता है। और इसके जो सहायक नदी शंखनी इसकी सहायक नदी है। और डंकनी शंखनी नदी के संगम पे आपका दंतेवाड़ा में माता दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। और डंकनी शंखनी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी आपका कहलाता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं शंखनी नदी। शंखनी नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होती है? तो नंदीराज चोटी बैलाडीलग पहाड़ी जो दंतेवाड़ा से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन डंकनी नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। शंखनी नदी का जल यहाँ पे रक्ताब जो है इसको लाल होता है। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। खुड़ीमा जलाशय, खुड़िया या आपका जलाशय है, मतलब नदी, पहाड़ या जलाशय या घाटी है। तो खुड़िया ये आपका जलाशय है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। खुड़िया जलाशय, इसको राजीव गांधी परियोजना भी इसको कहा जाता है। स्थापना कब किया था? तो 1924 से 30 के बीच इसकी स्थापना किया गया था। और जो खुड़िया जो जलाशय है इसका सिंचाई क्षमता देखेंगे तो 11,515 हेक्टेयर जो है इसकी सिंचाई क्षमता है। और ये आपके मनियारी नदी पर स्थित लोरमी मुंगेरी जिला में आपका स्थित है। तो इसको याद रखें, राजीव गांधी परियोजना या इसको खुड़िया जलाशय के नाम से इसको जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1924 से 30 के बीच में इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहला तहसील से किस नदी का उद्गम होता है? तो मोहला तहसील से किस नदी का उद्गम होता है? नारंगी नदी, कोटरी नदी, बोध नदी या गोदरा नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मोहला जो तहसील से किस नदी का उद्गम होता है? मोहला तहसील से तो कोटरी नदी का जो है यहाँ से उद्गम होता है। कोटरी नदी की बात करूँ, इसको परलकोट के नाम से इसको जाना जाता है, मतलब ये एक तरह का आपका प्राचीन नाम है। तो इसको याद रखिएगा। लंबाई देखेंगे तो 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका उद्गम राजहरा जी की जो पहाड़ी है मोहला तहसील से इसका उद्गम होता है। और 135 किलोमीटर इसका लंबाई है। विसर्जन इंद्रावती नदी बीजापुर में इसका विसर्जन हो जाता है। इंद्रावती की जो सबसे बड़ी सहायक नदी इसको कोटरी नदी, इसको याद रखिएगा। इसका प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो राजनांदगांव, नारायणपुर, बीजापुर में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और यहाँ पे बेसिन देखेंगे तो कोटरी नदी बेसिन छत्तीसगढ़ के दक्षिणी पश्चिम दिशा में आपका स्थित है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 135 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलाब किस नदी का नाम है? सबरी नदी, मरी नदी, कन्हार नदी या कोभरा नदी? तो कोलाब किस नदी का नाम है जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलाब किस नदी का नाम है? तो ये आपका सबरी नदी का नाम है, इसको याद रखिएगा। इसका उद्गम कहाँ से होता है? सबरी जो रिवर है इसका जो उद्गम है कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से उसका उद्गम होता है। आंध्र प्रदेश के जो कूनावरम के जो समीप गोदावरी नदी में इसका विसर्जन हो जाता है।
इसका प्राचीन नाम है कोलाब नदी, याद रखिए इसका प्राचीन नाम पूछे तो कोलाब नदी है। और कुल लंबाई की बात करूँ तो 173 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो बस्तर, सुकमा, इन क्षेत्रों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है तो कांगेर, मालेगर, कांगेर के सहायक नदी मुनगा बहार इसकी सहायक नदी है। तो इसको याद रखिए, मुनगा बहार नदी में आपका कौन सा जलप्रपात है तो तीरथगढ़ पर जो जलप्रपात है जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात कहलाता है, तो मुनगा महार नदी पे आपका बना हुआ। तो इसको याद रखिए, कांगेर नदी में भैंसा दरह नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का यहाँ पे संरक्षण यहाँ पे किया गया है। तो इसको किस लिए जाना जाता है भैंसा दरह, तो आपके प्राकृतिक रूप से यहाँ पे मगरमच्छ के संरक्षण के लिए यहाँ पे किया गया है। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है सबरी नदी, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आंध्र प्रदेश में कुनावरम ये आपका परियोजना आपका बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, महादेव घूमर जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? कांकेर में, जगदलपुर में, जसपुर में, सरगुजा में। तो महादेव घूमर जलप्रपात जो वाटरफॉल कहाँ पे स्थित? तो महादेव घूमर जो जलप्रपात है इसको कई बार बताया हूँ, महादेव घूमर और कौन कौन से बताया था, महादेव घूमर के साथ साथ चित्रधारा, मड़वा, करंजी, ये सभी जो आपका जो वाटरफॉल है आपके कहाँ पे स्थित है, ये आपका जगदलपुर नहीं, ये आपका बस्तर है, इसको याद रखें। तो बस्तर में आपका स्थित है। और साथ ही साथ चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, ये तीरथगढ़ जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 300 फीट इसकी ऊंचाई है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर कई खंडों में आपका प्रवाहित भी होती है, तो तांबड़ा घूमर, मयूरा, कांगेर धारा जलप्रपात, ये सभी जो कि आपके बस्तर में है। और बस्तर में ही सबसे ज़्यादा आपका वाटरफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है, चित्रकूट, तीरथगढ़, कांगेर धारा, तांबड़ा घूमर, चित्रधारा, महादेव घूमर और मड़वा, करंजी, ये सभी जो जलप्रपात आपके बस्तर में सब आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर जिले के अधिकांश भाग किस नदी बेसिन के अंतर्गत आती है? महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन या गंगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस्तर जिले के जो अधिकांश जो भाग है किस नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, तो याद रखिएगा गोदावरी बेसिन के अंतर्गत आती है। तो बात करते हैं यहाँ पे गोदावरी बेसिन। यहाँ पे जो गोदावरी बेसिन है, जो गोदावरी बेसिन, तो गोदावरी जो प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के यहाँ पे दक्षिणी भाग में स्थित है। और छत्तीसगढ़ राज्य के दंडकारण्य पठार का ढाल दक्षिण को होने के कारण यहाँ पे जितने भी जो सभी जो अधिकांश जो नदियाँ गोदावरी में जो कि जाकर यहाँ पे मिल जाती है, जिसे गोदावरी अपवाद तंत्र यहाँ पे कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अपवाद तंत्र है। छत्तीसगढ़ में कुल अपवाद तंत्र के 28.64% यहाँ पे जल को ग्रहण करता है और साथ में लगभग 36,049% हजार वर्ग किलोमीटर में आपका विस्तृत है, फैला हुआ है। इस अपवाह तंत्र के जो प्रमुख नदियाँ देखेंगे तो इंद्रावती हो गया, सबरी, कोटरी, डंकनी, शंखनी, नारंगी, चितवांगू, गुडरा, निपरा, ये सभी नदियाँ इसके प्रमुख नदियाँ हैं। तो इसको याद रखिए। गोदावरी नदी पे आपका पोलावरम बांध ये आपका छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बीच अभी भी विवादित है, तो इसको याद रखिए। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन से है, तो ये आपका इंद्रावती नदी है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी से आपका संबंधित है, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह नदी छोटे डोंगर की चट्टानों के बीच से अबूझमाड़ की वन आच्छादित पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होती। यह नदी आपका गोदरा है, कोभरा है, मरी है या गोपद नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे गुदरा नदी इसका करेक्ट आंसर। ये आपका जो नदी है छोटे डोंगर के चट्टानों के बीच से अबूझमाड़ की जो वनों से आच्छादित है, वनों से घिरा हुआ है, ये पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होती है। ये जो नदी आपका गुदरा नदी है, तो इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इंद्रावती में बारसूर के समीप कौन सी नदी आकर मिलती है? कोभरा, गोदरा, सबरी या मरी नदी? तो इंद्रावती में बारसूर के समीप कौन सी नदी आकर मिलती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गोदरा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंद्रावती में बारसूर के समीप ये जो नदी आकर यहाँ पे मिल जाती है, तो इसको याद रखिएगा गोदरा नदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे गोदावरी की दूसरी बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गोदावरी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जी? कोटरी, कोहका, सबरी या बाघ नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबरी नदी इसके बारे में बताया था, इसका प्राचीन नाम है आपका
कोलाब नदी के नाम से इसको जाना जाता है। 173 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और ये आपका सबरी नदी ये आपका गोदावरी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इसको याद रखिएगा। इसका प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो आपका बस्तर, सुकमा, इन क्षेत्रों में इसका प्रवाह क्षेत्र, इसको याद रखिएगा। इसका सहायक नदी है आपका मुनगा बहार, कांगेर, मालेगार। कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार, इसकी प्रमुख सहायक नदी है सबरी नदी की, तो इसको याद रखिएगा। मुनगा बहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात है, जो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 300 फीट इसकी ऊंचाई है, अभी जस्ट बताया हूँ। और ये आपके छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा रेखा यहाँ पे बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवनाथ नदी किस स्थान पर आकर महानदी में मिलती है? शिवरी नारायण, बद्री नारायण, बस्तर या राजिम में? तो शिवनाथ नदी किस स्थान पर आकर महानदी में मिलती है? याद रखिएगा, ये आपका शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में जो है आपका शिवनाथ नदी यहाँ पे आकर ये आपका महानदी में मिल जाती है। शिवनाथ नदी की सहायक नदी कौन सी है? खरखरा नदी, तांदुला नदी, खारून, अमोनिया, हाप नदी, मनियारी नदी, अरपा, लीलागर। इसकी प्रमुख सहायक नदी है शिवनाथ नदी की। यहाँ पे शिवनाथ नदी की बात करूँ तो ये आपका गढ़चिरौली महाराष्ट्र से, मतलब ये आपका पानम-बरस, पहाड़ी, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव से ये इसका उद्गम होता है। इसका मुहाना कहाँ पे है? तो शिवरी नारायण के निकट ये आपका महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ तो 290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे बहने वाली नदी आपका शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी मानी जाती है आपका महानदी को, याद रखिएगा। इसके तट पे बसे शहर कौन कौन से? शिवनाथ नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो आपका एक तो दुर्ग होएगा, नांदघाट जिसको आपका बेमेतरा के अंतर्गत आती है, मतकुद्वीप, मुंगेली, और आपका सोमनाथ पहले इसको कहते थे, अब इसको बलौदा बाजार कहते हैं। ये जो शहर है शिवनाथ नदी के तट पे आपका बसा हुआ है। इसके ऊपर परियोजना भी बना है, तो इसको MP मोंगरा बैराज परियोजना, याद रखें। मोंगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव में स्थित है। तो शिवनाथ नदी भी आपका बना हुआ है। तो इसका प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको सूनी नदी के नाम से इसको जाना जाता था, ये जाना जाता है, जो कि मत्स्य वामन पुराण में दिया गया था। शिवा नदी कहा भी गया है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ नदी, महानदी और शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र रायपुर दुर्ग जिलों तक फैला हुआ है। ये नदी ऐतिहासिक काल के दौरान यहाँ पे 36 गढ़ों को 2 भागों 18-18 गढ़ों में विभाजित भी आपका करती है। तो ऐसा भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरपा नदी किस स्थान पर शिवरी नारायण नदी में मिलती है? रतनपुर में, बेलपास में, ठाकुरदेवा में, या आपका आदमाबाद में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ठाकुरदेवा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अरपा नदी किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? तो ठाकुरदेवा मिलती है। अरपा नदी की बात करूँ तो ये आपका खोंडरी खोंगसरा पहाड़, जो पेंड्रा तहसील बिलासपुर से इसका उद्गम होता है। विसर्जन मानिक चौरा के निकट शिवनाथ नदी में इसका जो है आपका विसर्जन हो जाता है। और अगर देखेंगे अरपा नदी की बात करूं तो इसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो बिलासपुर, बलौदा बाजार, इस क्षेत्र में प्रवाह है अरपा नदी का। इसके ऊपर परियोजना भी बना है, भैंसाझार परियोजना, कोटा के समीप है, तो ये आपका ये परियोजना बना हुआ है। और जबकि भैंसादर है आपका बस्तर के कांगेर नदी पे आपका स्थित स्थल है, तो इसको याद रखिएगा। इसकी सहायक नदी की बात करूँ, अरपा नदी की सहायक नदी ये आपका खारंग है, याद रख। खारंग नदी पे परियोजना भी बना हुआ है। खूटा घाट बांध, जिसको संजय गांधी परियोजना के नाम से पहले जाना था, 1920 में स्थापना यहाँ पे किया गया था। तो ये सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तांदुला नदी किस नदी की सहायक नदी है? महानदी, शिवनाथ नदी, हसदो नदी, या खारून नदी? तांदुला नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तांदुला नदी ये आपका शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा, तांदुला सहायक नदी शिवनाथ है। तांदुला नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है? तांदुला नदी तो भानु प्रतापपुर जो कांकेर से इसका उद्गम होता है। कुल लंबाई की बात करूं तो 64 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो कांकेर, बालोद, दुर्ग, ये आपका प्रवाह क्षेत्र है। इसके ऊपर परियोजना बना है तांदुला जलाशय करके, कहाँ पे बना है? बालोद में। तो ये छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है और 1913 में इसकी स्थापना किया गया था, तो इसको याद रखिएगा।
तांदुला नदी पे परियोजना बना है जिसको तांदुला जलाशय कहते हैं। बालोद में स्थित है। छत्तीसगढ़ के प्रथम परियोजना है। 1913 में इसकी स्थापना यहाँ पे किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? भातरीगढ़ पहाड़ी से, देवगढ़ की पहाड़ी से, कोरिया के पहाड़ी से या मतरिंगा के पहाड़ी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भातरीगढ़ जो पहाड़ी है। पैरी नदी का उद्गम स्थल भातरीगढ़ पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। CGPSC 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। और पैरी नदी को पहले पलासनी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। तो पैरी नदी को पलासनी नदी के नाम से इसको भी पहले जाना जाता है प्राचीन नाम में। तो भातरीगढ़ पहाड़ी बिंद्रानगढ़ तहसील गरियाबंद से इसका उद्गम होता है यहाँ से। और विसर्जन राजिम के जो समीप महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो आपका गरियाबंद जिले के अंतर्गत इसका प्रवाह क्षेत्र है। और इसके जो सहायक नदी आपका सोंढूर नदी है। याद रखिए सहायक नदी सोंढूर नदी। इसके ऊपर परियोजना भी बना है सीकासार परियोजना 1995 में गरियाबंद जो कि विश्व बैंक की सहायता से आपका बनाया गया था। सीकासार परियोजना 2006 में विद्युत उत्पादन के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसको याद रखें 2006 में। तो ये सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंतेवाड़ा की बैलाडीला पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो सबरी, डंकनी, शंखनी या बाघ नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दंतेवाड़ा की बैलाडीला पहाड़ी जानते होंगे। तो यहाँ से निकलकर आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी आपका सबरी नदी है। याद रखिएगा 173 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और आपके बस्तर सुकमई क्षेत्र में इसका प्रवाह क्षेत्र है। सहायक नदी की बात करूँ तो कांकेर, मालेगार जो कि कांकेर के सहायक नदी है। मुनगा बहार इसकी प्रमुख सहायक नदी है। मुनगा बहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात है जो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो यह छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा आपका बनाती है। दोस्तों चलिए आज के जो हम सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर कराएंगे। तो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।